जो भी काव्य में रस आदि की चर्चा कहीं भी शास्त्रों में है, रसों का निरूपण है, तो वो उसका उपजीव्य माने आधार एकमात्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस का लक्षण जो किया है वह यहाँ कहा गया है, उक्तम ही भरतेन विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव भी हो, अनुभाव भी हो और संचारी भाव भी हो, उनका संयोग होने पर ही रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है ना गुरु भाई? अब मट्ट नहीं भट्ट, भट्ट लो लट, भट्ट माने हे माने योद्धा, लो लट, लट ले लो तो भट्ट लो लट का मत है यहाँ पर है ना? तो ये क्या कहते हैं गुरु भाई, ये मीमांसक आचार्य हैं, उत्पत्तिवादी आचार्य हैं। क्यों उत्पत्तिवादी आचार्य में इसको क्यों कह रहा हूं कि इन्होंने भरत सूत्र में निष्पत्ति पद का अर्थ उत्पत्ति किया है, तो ये रस की उत्पत्ति मानते हैं। तो विभावैर ललनोद्यानादि भी, ललना माने नायका, यह तो आलम्बन विभाव है, और उद्यान उद्दीपन विभाव है। उद्यान बगीचे को कहते हैं। तो ये कैसे उद्दीपन करत प्रकाश फिरे फुलवाही, रामचंद्र जी का विवाह हुआ तो सीता जी वहाँ उपवन में आई हैं माँ का पूजन करने के लिए, तो वहीं प्रथम बार राम ने देखा। तो यहाँ वो तो प्रसंग खैर दूसरा है। उद्यान का मतलब है एकांत स्थान, बगीचा, जहाँ पर नायक ने नायिका को देखा। तो नायिका के रस का जो नायक के रस का जो आलम्बन है वो नायिका है। आलम्बन है आश्रय, जिसको आलम्बन करके, जिसका आश्रय लेकर के रस उद्भूत होता है, वो नायिका आलम्बन विभाव है। विभाव कारण को कहते हैं, लोक में जिसे कारण कहते हैं, काव्य में उसी को विभाव कहा जाता है। तो रस का आलम्बन विभाव तो अंगना है, ललना है माने नायिका है, और उद्यान ये जो है उद्दीपन है, वही यहाँ पर का आलम्बनोद्दीपन कारण है। ललना तो आलम्बन माने आलम्बन विभाव अथवा कारण है, और जो है उद्यान जो है उद्दीपन कारण है या उद्दीपन विभाव है। विभाव के दो भेद हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आ गया समझ में? और तो उनके द्वारा रति आदि जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है, यहाँ पर निष्पद्यते माने निष्पत्ति माने उत्पन्न होता है जनित। हाँ, इसके जो दो भेद हो गए ना, आलम्बन और उद्दीपन, तो आलम्बन तो वो कहें जो कारण हो गया, आलम्बन भी कारण है और उद्दीपन भी कारण है, दोनों ही कारण है। इसको कैसे नायक का आलम्बन है, नायक का, लेकिन भीड़ में आप उसे देख रहे हैं तो आपके भाव उद्दीप्त नहीं होंगे कि वहां पर अन्य लोगों की सन्निधि है। लेकिन जब आप नायिका को एकांत में देखेंगे उद्यान आदि में, तो आपके भाव जागृत हो जाएंगे कि अच्छा मौका है, तो वो उद्दीप्त करने वाला है उसी को। आप समझ गए ना? तो आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, ये दो विभाव के दो भेद हैं। तो ललना आलम्बन है, और उद्यान आदि पद से अन्य जो है, अन्य पद से एकांत स्थान होना, सुंदर वातावरण होना, जनांतर रहित होना, ये आदि ये जो उद्दीपन कारण है, इनसे रत्यादि भाव जो है उत्पन्न होता है। इसलिए ये उत्पत्तिवादी आचार्य माने गए भट्ट लोलट। अच्छा, अनुभाव कार्य रूप होते हैं। तो अनुभाव क्या है कि जब नायक नायिका ने परस्पर एक दूसरे को देखा तो कटाक्ष माने नेत्र व्यापार, और भुजाक्षेप माने भुजा आदि का संचलन, अंगड़ाई लेना आदि प्रवृत्ति भी, ये जो है कार्य रूप है, ये क्रिया उसमें होने लगती है नायक नायिका में, तो ये अनुभाव हो गए। तो ये कार्यों के द्वारा वह रस प्रतीति योग्य बनाया जाता है। कहाँ अब इनमें जो है ये रस की प्रतीति उसी से होती है, उनकी क्रियाकलापों से होती है कि एक दूसरे के प्रति ये आ सकते हैं, प्रतीति योग्य कृत। और व्यभिचारी क्या है? निर्वेद आदि भी, निर्वेद आदि जो है वो व्यभिचारी भाव हैं।
कैसे? वो सहकारी कारण माने गए हैं। निर्वेद कारण होता है वस्तुतः वैसे वैराग्य, या वैराग्य का मतलब यहाँ पर निर्वेद आदि पद से 33 जो है वो जो है संचारी भाव, व्यभिचारी भाव है। उसमें पहला संचारी भाव निर्वेद है, फिर दूसरा ग्लानि है, तीसरा शंका है आदि पद से। तो आपको शंका भी वहां पर होगी। नहीं आया समझ में यार? कहीं कोई देख नहीं ले आदि, ये जो विविध रूपों में प्रकट हो, वी अभी और चर, वी और अभी पूर्वक चर धातु से व्यभिचारी बनाए। जो भी माने विविध रूपों में, अभी माने सम्मुख, अपने सम्मुख जो है आते जाते रहते हैं। अरे कोई देख न ले, है कोई ना देखो, फिर ऐसा। तो ये विविध भाव जो उत्पन्न होते हैं ये व्यभिचारी भाव है। शंका, असूया आदि ये जो है व्यभिचारी भाव है। इनके द्वारा वो उपचित होता है, माने परिपुष्ट होता है। इसलिए मुख्या वृत्तिया, मुख्य रूप से तो जो रस है वो रामादौ अनुकार्य, मुख्य रूप से रस तो अनुकार्य कौन है? राम। मान लो कोई रामलीला हो रही है तो जिसका अनुकरण किया जा रहा है वो अनुकार्य राम है। राम के चरित्र को दिखाया जा रहा है। दिखाने वाला, प्रदर्शित करने वाला कौन है? रंगमंच पर उपस्थित नट रूप पात्र जो राम बना हुआ है, वो हो गया अनुकर्ता। तो रस भट्टलोलट्ट के मत में विशेष रूप से उत्पन्न तो अनुकार्य राम में ही रहता है, क्योंकि सीता को देख करके राम में जो है वो श्रृंगार रस प्रकट हुआ, इनके मत में प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। ठीक है ना? तो वही का मुख्य वृत्ति से तो रामादि अनुकार्य में वो रस रहता है, लेकिन तद रूपता अनुसंधानात, राम के रूप का अनुसंधान माने अभिनय करने से, नर्तक में भी माने नौटंकी करने वाले पात्र में भी, उसे आप क्या कहते हैं? पात्र को क्या कहेंगे? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसे? अरे जो अभिनय करता, अभिनय करने वाला, हीरो हीरोइन, आप अंग्रेजी में हीरो हीरोइन उसे कह लीजिए, है ना? तो उसके, हाँ डांसर कह लो, जो भी कुछ कह लो। तो मुख्य रूप से तो वह रस अनुकार्य राम आदि में ही है, लेकिन तदरूप माने राम आदि के रूप का अनुसंधान करने वाला जो नर्तक है, जो रंगमंच और राम का अभिनय करने वाला अनुकर्ता है, उसमें भी वह प्रतीत होता है, उसमें भी रस की प्रतीति होती है। सीता को देख करके राम के रूप में जो रति रूप स्थायी भाव परिपुष्ट हुआ, वो तो राम ही में था, रामनिष्ठ ही था, लेकिन राम का अनुकार करने वाले नट में तो उसकी प्रतीति होती है, उसमें वो रस मुख्य रूप से नहीं रहता है, मुख्य रूप से तो वही राम में रहता है, ऐसा भाव है। ये भट्टलोलट प्रवृत्ति उत्पत्तिवादी आचार्यों का मत है, इसलिए उन्होंने निष्पत्ति पद का अर्थ जन्यतः कह करके प्रकट किया है। ये उत्पत्तिवादी आचार्य हैं। ठीक गुरु भाई? अब आते हैं नैयायिक संघ, इसमें विस्तार से आप पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ दिया होगा। अब आप हमसे बिना पूछे ले आए नहीं, आपको बड़ी सुविधा उससे हो जाती है, उस टीका से। चलिए आगे है। तो उसमें तो यही टीका होती कि दूसरी? अरे वो सब शब्द अलग है, ये तो बेवकूफी से लिखा हुआ है, इसमें कोई इतने बढ़िया शब्द थोड़े हैं। मेरे पास भी एक है, तो वो भी है, उसमें भी कोई बढ़िया नहीं है। वो टीका जो है वो सत्यव्रत की है, और ये किसकी है? वो सत्यव्रत कोई प्रोफेसर थे, ये मुसलगामकर की व्याख्याकार हैं इसके, और संपादक ये हैं। तो बाकी तो खंडूड़ी है इसके, सत्यनारायण शास्त्री खंडूड़ी। बाकी तो ये व्याख्याकार तो गजानन शास्त्री मुसलगामकर हैं। ये जो है हाथ में मूसल लेकर के गांव में घूमते हैं। मुसल गांव कर माने हाथ में मूसल लेकर के गांव में। चलिए शंकुक का मत पढ़ाते हैं। शंकुक जो है गुरु भाई वो नैयायिक हैं, और इनका मत जो है वो अनुमान पर आधारित है। तो इन्होंने निष्पत्ति पद का अर्थ वहां किया है अनुमान गम्य, रस का अनुमान होता है, वहां तो उन्होंने उत्पत्ति कहा। और मुख्य रूप से रस रहता कहाँ है? अनुकार्य राम में, और नट में तो उसकी प्रतीति मात्र होती है, वो अमुख्य रूप से रहता है नट में। अब इसके मत की न्यूनता बता दें, हम नहीं बताएं, इसी के भट्टलोलट के मत की। इसकी न्यूनता ये है,
यदि मुख्य रूप से रस रामनिष्ठ है तो राम तो 9 लाख वर्ष पहले यहाँ पर हुए, तो अब वो रस तो है नहीं। और आप अभिनेता में, उसे अभिनेता कहते हैं, मैं अभिनेता पद नहीं आ रहा था, आपने कहा कि हीरो, अभिनेता में वो रस है नहीं, नर्तक में अथवा नट में वो रस है नहीं। तो यदि रस की निष्पत्ति नहीं होगी तो नाटक देखने को कौन आएगा साहब? कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। वही रस की अनुभूति अभिन्न रूप से प्रत्येक दर्शक को होती है, तब हम जो है उस नाटक को देखने में प्रवृत्त होते हैं। यदि रस की अनुभूति उनको, श्रोताओं को, सामाजिक जिनको कहते हैं, उनको नहीं होगी तो किसी की प्रवृत्ति नाटक देखने में और काव्य पढ़ने में नहीं होगी। पहला दोष तो उनके मत में ये है कि वो रस केवल अनुकार्यगत ही नहीं है, वह रस वह अनुकर्ता में भी है और सामाजिकों में भी है। यदि नहीं होता तो नाटक देखने में किसी की प्रवृत्ति, हम तो प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं, आप अनुभव करिए इस बात का, बात गलत है सही है, तो ये इनकी न्यूनता है। दूसरा, ये रस को उत्पन्न होने वाला कह रहे हैं। जब रस क्या है? स्थायी भाव ही रस है। जो स्थायी है वो उसका उत्पत्ति कैसे? इसीलिए स्थायी होने से परमात्मा को रसो वही सह कहा गया। तो रस की उत्पत्ति नहीं होती, वह तो पहले से पूर्व सिद्ध है, वह तो केवल अभिव्यक्त किया जाता है। देसराई के माचिस में आंच पहले से विद्यमान है, लेकिन उस पर खोखा पर रगड़ करके उसको अभिव्यक्त किया जाता है, वहां तो पहले से नहीं होती। तो फिर सामान्य लकड़ी को यूं करके आप नहीं जला सकते, अगर आग वहां नहीं होती तो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। दो न्यूनताएं हमने इनके मत में बताई, इसलिए इन्होंने पहले इस मत को रखा है। अब अगला मत हम आपको बता रहे हैं। अगला मत आचार्य शंकुक का है। शंकुक जो है नैयायिक हैं, इनका मत न्याय दर्शन से प्रभावित है। तो शंकुक कहते हैं क्या? वैसे शंकु नाम कील का है, शंकु को कील ठोक दी इन्होंने अपनी सूत्र की व्याख्या। पहले नाम, अब आप बताइए, आज किसी का नाम भट्टलोलट होगा? आप कहो होगा? नहीं मिलेगा आपको। का नाम कुछ ऐसा किए होंगे, उसके कारण ऐसे नाम जो भी है। अच्छा, अब यहाँ शंकु कहते हैं राम एवायम अयम एव रामो न रामोयम। जब नाटक देखने वाला रंगमंच पर नट को राम का अभिनय करते हुए देखता है, नट को, उसे नट कहा गया है, या नर्तक आप कह सकते हैं, अभिनेता कह सकते हैं। जब वो रंगमंच पर अपना अभिनय कर रहा है, अपनी प्रस्तुति दे रहा है, तो वहां नाटक देखने वाले भी बैठे हुए होते हैं। तो वो कहेंगे राम एवा अयम, यह राम ही है। फिर एक भावना क्या होगी? अयमेव राम, यही राम है, यही वह राम है। यही वह राम है और वह राम ही यह है, ऐसी प्रतीति होगी। इति फिर उसके बाद में न रामोयम, यार ये राम नहीं है, क्योंकि वो तो 9 लाख वर्ष पहले हुए थे। न रामोयम, उत्तर कालिक बाद होने पर, उत्तर काल में इसका बाद होने पर, रामो अयमिति रामो स्याद वा नवा अयम, यह राम है भी कि नहीं भी है, अथवा राम सदृशो अयम, यह राम के सदृश है, राम तो नहीं, राम के सदृश है। ये प्रतीति कैसी है? सम्यक प्रतीति, मिथ्या प्रतीति, संशय प्रतीति और सादृश्य प्रतीति, ये 4 प्रकार की प्रतीति है। ध्यान दीजिए, यह राम ही है, ये तो सम्यक प्रतीति हो गई है ना, ये इनको। अच्छा, अब यहाँ ये राम है भी कि नहीं, ये जो है मिथ्या प्रतीति के रूप में लिया आया है ना। ये राम सदृश है अथवा ये नहीं है, ये सम्यक, मिथ्या और संशय और सादृश्य प्रतीति, ये 4 प्रकार की प्रतीति यहाँ पर है इनमें। लेकिन इन चारों प्रकार की प्रतीतियों से विलक्षण माने भिन्न रूप से, विलक्षणया चित्र तुरगादि न्यायेन। चित्र तुरग का मतलब है, चित्र माने फोटो, चित्र में घोड़ा है, कोई घोड़ा इतना सुंदर चित्र में बना हुआ है, दूर से देखा बड़ा विशाल घोड़ा बना हुआ है, यह घोड़ा वास्तविक है या चित्र लिखित है?
यह घोड़ा वास्तविक है या चित्र लिखित है? तो घोड़ा बड़ा सुंदर है, यही तो कहेंगे, घोड़ा बड़ा सुंदर है। तो चित्र तुलगादि न्याय से रामो अयम इति प्रतिपत्तिया, यह राम है, राम है यह। इस प्रतिपत्ति से नट में वह राम ग्राह्य होता है, नट में ही राम का रूप देखा जाता है। माने राम ऐसे थे, तभी तो लोगों का अश्रुपात होता है वनवास आदि के समय, कि नहीं? और जब युद्ध करते हैं भगवान राम लंका में जाकर रावण से, तो वीर रस का उदय हो जाता है वहां पर, और हम लोग राम के साथ हो जाते हैं, राम की ओर से हम ताकत लगाते हैं यहीं से। ये आप देखिएगा। तो अब ये इसका ये उदाहरण देंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि राम की यहाँ पर प्रतीति होती है, अनुमान होता है, राम यहाँ रस का अनुमान होता है, यहाँ जो है रस का अनुमान होता है। ये अनुमान प्रमाण वाले हैं। अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, ये इसके ये शंकुख के यहाँ पर हैं, ये शंकुख का मत यहाँ तक, इसी की व्याख्या यहाँ करेंगे। ये दो यहाँ श्लोक दिए हैं। सेयम ममांगेशु सुधा रसच्छटा सुपूर कर्पूर सलाकिका दृशो मनोरथश्री शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचन गोचरंगता। बहुत दिनों के बाद किसी को अपनी प्रियतमा नजर आई है, बहुत दिनों के वियोग के बाद किसी ने अपनी प्रेयसी नायिका को देखा है, तो उसी का ये वचन है। क्या कह रहा है? सेयम, वह यही मेरी प्राणेश्वरी है जो मेरे अंगों में सुधा रस की छटा को बिखेरने वाली है, सुधा रस का संचार करने वाली है, माने मुझको जीवन देने वाली है छटा। और कैसी है? दृशो, मेरे नेत्रों के लिए सुपूर कर्पूर, सुंदर भरी हुई कपूर की सलाका है। सलाका से नेत्रों में अंजन लगाया जाता है, ठीक है ना? तो कर्पूर की सलाका, जैसे नेत्रों, सलाका के द्वारा लगाया जाने वाला कर्पूर आदि नेत्रों को यूं शीतलता और सुख प्रदान करता है, उसी तरह से मेरे नेत्रों को यह आनंदित करने वाली है। दृश्यो, नेत्रों के लिए। मनोरथ श्री मनसह शरीणी, और मेरे मन के जो मनोरथ की यह साक्षात शरीर धारिणी श्री ही है, लक्ष्मी ही है अथवा शोभा ही है। और यह प्राणेश्वरी मेरे लोचन गोचरंगता, दृष्टि पथ में आई है, वे लोचन के नेत्रों के गोचरीभूत ये हुई है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ तो भैया श्रृंगार रस का वर्णन, संयोग श्रृंगार है, ध्यान दीजिए। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, एक तो वैसे तो 5 वेद हैं श्रृंगार रस के, तो पहला तो है वो है भैया संयोग श्रृंगार, और दूसरा है विप्रलम्ब श्रृंगार। तो ये तो संयोग श्रृंगार का है, या नायक नायिका एक साथ हों, वो तो संयोग श्रृंगार है। और विप्रलम्ब का अर्थ होता है वियोग, विप्रलम्ब श्रृंगार को वियोग भी कहते हैं। तो अब वियोग विप्रलम्ब श्रृंगार का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं नीचे। दैवाद अहमद्यतया चपलायत नेत्रया वियुक्तश्च अविरल विलोल जलदः कालः समुपागतश्चायम्। दैवात माने भाग्यवश, परवश होकर, अद्य माने आज, अहम माने मैं, दैवाद अहम अद्य, तया चपलायत नेत्रया, चपल तथा आयत माने बड़े बड़े हैं, नेत्र जिसके, चपलायत नेत्रया तृतीया, चंचल एवं विशाल नैनों वाली उस नायिका से मैं दैव योग से आज वियुक्त हुआ हूँ, अलग हूँ, पृथक हूँ। और उसके अभाव में मेरी आंखों से निरंतर जल की वृष्टि हो रही है, अविरल, निरंतर। बिलोल जलदः, अर्थात ये चंचल जो मेघ हैं, वो मेघ जैसे बरसते हैं वर्षा काल में, वैसे मेरे नेत्रों से भी उसके वियोग में अश्रुपात निरंतर हो रहा है। अविरल बिलोल जलद, जलद का ये काल, वर्षा का काल, समुपागत अयम, यह काल वर्षा का आ गया है, माने बिना वर्षा के भी मेरे नेत्रों से वर्षा हो रही है, उसके वियोग का ये वर्णन, ये विप्रलम्ब श्रृंगार का है। इत्यादि काव्य का अनुसंधान के बल से अब यहाँ देख रहे हैं, शिक्षाभ्यास निर्वर्तित स्वकार्य प्रकटनेन,
राम का जो आचरण था वो तो राम ने सहज स्वाभाविक रूप से किया, लेकिन राम का अभिनय करने वाला जो अभिनेता है उसको तो शिक्षा दी जाती है और रिहर्सल अभ्यास कराया जाता है, तब वो राम का अभिनय कर पाता है। तो वही यहाँ पर कहा गया, शिक्षा और अभ्यास के द्वारा निर्वर्तित माने संपन्न होने वाला अपने कार्य का जो प्रकटन वो कर सकता है नट, वह नटे नैव प्रकाशित, नट के द्वारा प्रकाशित होने वाले क्या, अब राम तो है नहीं, वो नट ही जो है यहाँ पर कारण कार्य और सहकारी, यद्यपि ये कृत्रिम है, नटगत वो कृत्रिम है, वास्तविक तो राम सीतागत है वो, है ना, ये कृत्रिम है, कृत्रिमई रपी तथा अनभिमन्यमानई, लेकिन उनको कृत्रिम नहीं मानते हैं देखने वाले, राम ही है ये ऐसा मानते हैं, अनभिमन्यमानई। इसलिए विभाव आदि शब्दों के द्वारा व्यपदेश जो भी हैं, व्यपदेश माने जिनका कथन किया जाता है विभाव आदि के द्वारा, वहां तो राम है अनुकार्य और अनुकर्ता, नट यहाँ पर विभाव आदि हैं, उनके संयोग से माने गम्य गमक भाव रूप से, गम्य माने बोध्य और गमक गमक माने बोधक, गम्य और गमक बोध कराने वाला और जो होने वाला बोध, गम्य और गमक भाव रूप संबंध से यहाँ रस का अनुमान होता है। माने नट वास्तव में रस जो है श्रृंगार, वह रस वस्तुतः तो जो रति रूप स्थायी भाव है, जो श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, वह मुख्य वृत्ति से तो राम में ही है, लेकिन उसमें जो रंगमंच पर राम का अभिनेता अभिनय करने वाला है, उसमें दर्शक उस रस का अनुमान करता है, अनुमीयमानोपि, अनुमीयमान होता हुआ भी, अनुमान का विषय होता हुआ भी, क्या अनुपी, हाँ इसी को तो कह रहा हूँ अभी, वस्तु के सौंदर्य के बल से वो वस्तु इतनी सुंदर है कि वो रसनीयत्वेन रसन के योग्य है, आस्वादन के योग्य है, इसलिए अन्यानुमीयमान विलक्षण, वो अन्य अनुमानों से विलक्षण होता है, रस की अनुभूति अन्य अनुमानों से विलक्षण माने पृथक होती है, इसलिए स्थायित्वेन संभाव्यमान, जो स्थायी रूप से जिसकी संभावना की जाती है वो क्या है, रति। तो रति रूप जो स्थायी भाव है वही श्रृंगार के रूप में अभिव्यक्त होता है, रति ही श्रृंगार है, यूं कहिएगा। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति, रति स्थायी रूप से राम के अंतर्गत है, सीता के अंतर्गत है, और उस नट में उसका अनुमान दर्शक करता है, ये शंकुक के मत में अनुमान करता है, भट्टलोलट के मत में रस की उत्पत्ति होती है, वो उत्पत्तिवादी आचार्य हैं। तो स्थायी रूप से संभावना जिसकी की जाती है, ऐसा रति आदि जो स्थायी भाव है, तत्र असन्नपि, यद्यपि रति माने रमण करने की इच्छा निरंसा वो उस नर्तक में नहीं है, वो तो राम में थी, तो तत्र असन्नपि न होती हुई भी सामाजिकों को वासना के द्वारा, सामाजिकों की जो वासना है हृदय में उसके द्वारा वो चर्व्यमान है, आस्वाद्यमान है, इसलिए वही रत्यादि स्थायी भाव भी रस है, जिसका सामाजिक माने नाटक देखने वाले जो भी सामाजिक है उसका उसको चरवण माने आस्वादन करते हैं, रस उनके द्वारा चर्व्यमान है, भक्ष्य है। इति शंकुक, ऐसा आचार्य शंकुक का मत है। तो इनके मत में भरत सूत्र में जो निष्पत्ति पद है, उस निष्पत्ति पद का अर्थ है अनुमिति, अनुमान, अनुमिति है, ये अनुमितिवादी आचार्य हैं, जहां भी होगा उसे आप देख लेना। हाँ वो अनुमितिवादी आचार्य, निष्पत्ति का पद यहाँ वहां भट्टलोलट के मत में उत्पत्ति है और इनके मत में वो अनुमान कर लेता है, ऐसा इनका मत है, शंकुक का मत है। बस ये दो का मत हो गया। अब तीसरा भट्ट नायक का आएगा, उससे भी ये उत्तरोत्तर ग्राह्य है। ये जो ग्रंथकार के मत में भट्टलोलट की मत की अपेक्षा शंकुक का मत ग्राह्य है और शंकुक की अपेक्षा भट्टनायक का मत ग्राह्य है। और भट्टनायक मीमांसक हैं, वो है ना, ये भुक्तिवादी आचार्य हैं, और इनकी अपेक्षा जो है अभिव्यक्तिवादी आचार्य जो हैं
वो अभिनव गुप्त पादाचार्य अभिव्यक्तिवादी आचार्य हैं, तो उसी का पक्ष अधिक पुष्ट है ग्रंथकार के मत में, इसलिए उसको बाद में रखा है। तो जैसे हमने आपको उत्पत्तिवादी आचार्य भट्टलोरट के मत में त्रुटि दिखाई, वैसे इनके भी मत में है। भाई रस अनुमान वाला नहीं है, अनुमान वाली वस्तु तो वो हमको आनंदित नहीं कर सकती, और जबकि सामाजिक आनंदित होते हैं कि नहीं, तो इसलिए उसकी अपेक्षा तो ये ठीक है, लेकिन यह भी उतना सबल जो है वो लक्षण नहीं है रस का, ये इनका मत है। आपको संक्षेप से बताया, विशेष रूप से आप टीका में देख सकते हैं। अब है अब भट्टलोलट आएंगे, भट्टनायक आएंगे। ये भट्टनायक का मत है, ये भुक्तिवादी आचार्य हैं। भोग भोग ये भुक्तिवादी आचार्य है, ये संभवतः मीमांसक है, यहाँ दिया होगा।